हेलो दोस्तों। एक लड़का रहता है सुनील, जो 10 सालों से दुबई में काम करता है और वहीं रह के जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और बहुत पैसा कमाता है। और बहुत पैसा कमाने के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं शादी कर लूं, क्योंकि अब मेरी भी उम्र कम से कम 35 साल की हो गई है। अब मैं शादी कर लूं तो शादी करके दुबई अगर ले आता हूं अपनी वाइफ को तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन वो क्या है दोस्तों कि कहते हैं कि दुबई में अगर कोई लड़की अगर दुल्हन जाती है बन के तो सेफ नहीं रहती है। फिर वो सोचता ही है, तो सोच के जैसे ही सोचता है ये बात लाने के लिए, तब तक उसके मन में ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो और यहाँ आके मैं फंस जाऊँ। फिर दोस्तों देखो क्या होता है। ये कहानी दोस्तों है उत्तर प्रदेश की जौनपुर की। ये 2003 की बात है दोस्तों। एक लड़का जो सुनील नाम का लड़का होता है, वो दुबई से चला आता है शादी करने के सिलसिले में कि मैं यहाँ पे शादी कर लूँ और शादी कर लूँ और यहीं पे बस जाऊँ, क्योंकि पैसा मैंने बहुत कमाया है। लेकिन वो क्या है दोस्तों, कुछ दिन की छुट्टी लेता है दुबई से और वहाँ से वो चला आता है और शादी एक देखता है, लड़की बहुत ही होनहार होती है, खूबसूरत रहती है, जिसका नाम संध्या होता है। वो वहीं शादी करने के बाद जो वहीं पे कुछ ही दूरी पे उसका गांव होता है लड़की का, वह शादी करके लड़की दुल्हन को घर लाता है और उसके बाद उसके साथ कुछ पल बिताता है, अच्छे से रहता है, बातें चीतें होती हैं और बोलचाल अच्छा रहता है, लड़की के गुण अच्छे रहते हैं, प्रेम भावना और बढ़ जाती है। फिर वो दुबई जाने के लिए नहीं सोचता है, सोचता है यहीं पे रुक जाऊं, क्या दुबई जाऊं, पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया है। लेकिन फिर क्या है दोस्तों, एक दिन दुबई से फ़ोन आता है। तो ये वहाँ का इलेक्ट्रिशियन होता है जो 10 साल किए रहता है उस कंपनी में। तो वो लोग इसको मानते जानते हैं, क्योंकि इस ये बहुत वहाँ पे काम करता है और बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है, बहुत कुछ मालूम हो जाता है इसको। तो वो वहाँ का शेख कहता है कि भैया ये सुनील को बुलाओ, जो भी इसका खर्चा खर्चा हो इसका बढ़ाओ और इससे कुछ ऐसा उपाय करो कि इसकी बीवी भी संग में आ जाए। जब ये आ जाएगी तो ये इंडिया भाग के नहीं जाएगा और यहीं पे रुकेगा। तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि वो यहाँ पे आ जाए। तो कुछ लोग बताते हैं भैया वहाँ पे रहने के लिए कम से कम पाँच, जिसकी 6-7 लाख सैलरी हो या पैसा अच्छा खासा हो, वही अपनी बीवी को ला सकता है, या फिर कोई अच्छी पोस्ट पे हो वो आ सकता है। लेकिन दोस्तों सुनील की उतनी अच्छी पोस्ट तो नहीं थी, एक इलेक्ट्रिशियन पद पे वहाँ काम करता था। लेकिन उसके मन में एक भावना तो बनी रहती थी कि अगर मैं जाऊँगा तो अकेले नहीं जाऊँगा। तो वो लोग दोस्तों क्या करते हैं कि इसका जो है एक बनवाते हैं, सर्टिफिकेट बनवाते हैं हाई लेवल का, कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है इलेक्ट्रिशियन का और उच्च कोटि के इसका पद है। तो इस वजह से एक सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवा के किसी तरीके से इसकी बीवी को इसको बुला लेते हैं दुबई। ये इसकी बीवी तो पहले सोचती है कि जाऊं कि ना जाऊं, वहाँ पे कैसे लोग होंगे। लेकिन बाद में वो कहती है कि चलो जब मेरे पति वहाँ पे काम करेंगे रहेंगे तो मैं भी वहाँ चलती हूँ, दुबई का एरिया कैसा है मैं भी देख लूँ। उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। तो जाने के लिए दोस्तों वो तैयार हो जाती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सुनील जो है उसका सर्टिफिकेट जब चला जाता है दुबई, जाने के बाद जो है वहाँ पे ड्यूटी करने लगता है। फिर वो 5-6 महीना बाद जो है अपनी बीवी का पासपोर्ट बनवाता है संध्या के नाम से। और फिर एक दिन जो है संध्या को भी वहीं बुलवा लेता है। संध्या जो है जाने में बहुत ही खुश रह हो जाती है और उसी के साथ सुनील के साथ ये दुबई चली जाती है। और दुबई जाने के बाद फिर वहाँ पे ये लोग अच्छे खासे राजी खुशी से रहते हैं। इनको भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ का माहौल। और सुनील के मन में भी ये भावना ख़त्म हो जाती है कि अब मुझे गांव जाना है, घर जाना है, भागने वाली बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बीबी की वजह से ही वो भाग रहा था कि मैं यहाँ पे अकेले हूँ, वहाँ पे दिन नहीं कट रहा है, संध्या की यादें आती हैं। और संध्या भी वहाँ से फ़ोन किया करती थी कि तुम वहाँ से चले आओ, क्योंकि सब कमाई धमाई ही करोगे तो आगे जब कुछ नहीं होगा तो फिर मैं कैसे रुकूंगी। तो ये बात के सुनील भी सोचने लगता है
तो इसी वजह से वो भी परेशान रहता है। अब जब ये संध्या वहाँ पहुँच जाती है तो ये दोनों के मनमुटाव ख़त्म हो जाते हैं और दोनों राजी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन दोस्तों इसी तरीके से वो वहाँ पे एक साउथ इंडियन के रहते हैं, पारस रेड्डी, वो इनके मैनेजर रहते हैं। तो वो कहते हैं, अरे भाई सुनील, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है और यहाँ पे तुम बार बार भाग रहे थे कंपनी छोड़ छोड़ के, या तुम्हारी बीवी को देखूं तो कैसी है, किसी दिन खाने पे बुलाओ, पार्टी तो दो। तो कहता है कि सर वो क्या है कि मैं कभी दे दूंगा आपको होटल होटल में, क्योंकि उसके मन में एक भावना रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो। वो सुन रखा था कि यहाँ के जो भी दुबई के लोग रहते हैं बहुत ही बीवियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनको ज़बरदस्ती रख लेते हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो इसी वजह से वो भी सोच रहा था कि ये जो पारस है, पारस रेड्डी, ये किसी तरह मेरी बीवी से दूर रहे और उसको घर बुलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर पारस जी कह देते हैं कि अरे भाई, कम से कम कुछ तो पार्टी दे दो इस खुशी में, मैं भी तो देखूं तुम्हारी बीवी क्या है, कैसी है, किस तरीके से है। तो कहता है सर, पहले तो सोचता है किसी तरह मना कर दूं, लेकिन फिर इतनी आग्रह करने पे कहता है ठीक है सर, आइए किसी दिन। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं टाइम निकाल के आऊँगा। तो टाइम रखता है इतवार का कि ठीक है, इतवार को मैं आता हूँ तुम्हारे यहाँ, तो कुछ आर्टी पार्टी होगी। तो कहता ठीक है। कुछ दिन इसी तरह ड्यूटी करने के बाद फिर इतवार का टाइम आता है, तो वो जो पारस है 2-3 लोगों के साथ जो है इसके घर जाता है, सुनील के घर जाता है। तो सुनील की बीवी जो है पहले तो आती नहीं है, वहीं से खाना वाना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए रहती है, वहीं से भिजवा देती है। तो पारस कहने लगता है कि अरे भाई सुनील, क्या बात है, ये होटल का खाना लग रहा है, कम से कम तुम्हारी बीवी जब आएगी सामने, कम से कम देखूंगा तब तो लगेगा कि हाँ कोई मैं घर का खाना खा रहा हूँ, हमें तो लग रहा है होटल में दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। तो इसी बात पे सुनील कहता है कि नहीं सर, वो क्या है कि देहात की लड़की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, वो गंवार सी रहती है, तो ज़्यादातर घूंघट में लोग रहते हैं, तो यहाँ आने में बहुत शर्म और संकोच कर रही है, तो आपके सामने कैसे घूंघट खोले। कह रहे, अरे यार, तुम भी क्या तकियानुसी पुरानी बातें सोचा करते हो, हैं? कम से कम जो है एक बार अपनी बीवी को तो दिखाओ, जब उनसे बात करेगी तो वो खुद ही उसके शर्म झिझक खत्म हो जाएगी। नहीं तो ऐसे सोच रही हो मैं कैसे सींग उंग लगा के आया हूँ क्या। इसी बात पे वो कहते लगता है कि नहीं सर, अभी मैं बुलाता हूँ, और अभी बुलाता हूँ संध्या को, देखते हैं वो आती है तो आएगी। तो कहते हैं संध्या जल्दी आओ, 1 मिनट आओ, देखो सर आपको बुला रहे हैं, जरा सुन तो लो क्या बात है। संध्या पहले तो सब शर्माती है, कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी और तुम सर को खाना खिला दो। इसी बात पे पारस जी सुन लेते हैं, अरे संध्या जी, क्या हमसे नाराज़गी है, अभी तो हम पहली बार मैं आपके घर आया हूँ और उस पर से आप मिलना नहीं चाहती हैं। तो फिर अगर मिलना ही नहीं था तो ये खाने पे बुलाने का क्या मतलब, आप मना कर देती, हम लोग नहीं आते, क्यों दिल दुखा रही हैं। तो इस बात पे संध्या सोचती है कि शायद इनके दोस्त हैं और वो भी इनके मैनेजर भी हैं, तो मना करना ठीक नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, अच्छा आती हूँ। तो आती है पानी लेके और कहती है सर पानी लीजिए। उसके बाद फिर कहती है चाय बनाए, तो कहता है नहीं, अब तो मैं खाना खाया हूँ, लेकिन खाना बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा बनाया आपने, बहुत ही, जितनी सुंदर आप हैं उससे कहीं सुंदर आपने खाना बनाया है, बहुत ही गजब का, हमें तो मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। तो इस पे वो शर्मा जाती है और कहने लगती है कि आप तो, ये तो बड़प्पन है सर, इतना बढ़िया खाना थोड़ी था। कहे नहीं, क्या बात है, खाना में तो मज़ा ही आ गया, और वो भी आपके हाथ का बना हुआ, ये तो और मज़ा आ गया। तो इसी बात पे सुनील कहता है कि ठीक है सर, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। तो इसी बात पे पारस कह देते हैं कि देखो भाई, खाना इतना लजीज है, इतना अच्छा बनाया है, आपके हाथ का बनाया है, मुझे तो मज़ा आ गया। अगली बार अगले इतवार को मैं फिर आऊँगा और खाना आप ही के घर का खाऊंगा, क्योंकि कुछ नहीं तो इतवार ही इतवार सही, एक हफ्ते में एक दिन मनोरंजन हो जाया करेगा, खाना खा लेंगे। तो इसी बात पे सुनील सोचता है पहले मना कर दूं, लेकिन फिर कहता है अरे हफ्ते भर की बात है, हो सकता है भूल जाए या टाइम ना मिले, फिर समय निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों किसी तरीके से पारस जो है, पारस को एक तो पहली चीज़, जो कुछ नशे में भी रहते हैं, तो ये लोग सोचते हैं शायद नशे की बात है तो भूल जाएगा, क्योंकि नशेबंदी का प्रबंध जो है ये सुनील ने ही किया था। लेकिन सुनील को ये थोड़ी पता था कि ये मेरी बीवी से इस तरीके से बातें करने लगेगा। लेकिन जो है दोस्तों फिर लेके चला जाता है,
पारस जी चले जाते हैं और जाने के बाद जो है फिर वो सोचते रहते हैं कि अरे वो कितनी अच्छी लड़की है, अगर वो अच्छी लड़की है तो उसके ख़ानदान में भी अच्छी लड़की होंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छी लड़कियों की बात इतनी जल्दी मिलती कहाँ है। देखो एक मेरी बीवी थी, शादी करके लाए, कितने दिन रही और रहने के बाद फिर उसको फिर मैं इतना काम के पीछे पड़ा रहता था कि उसको समय ही नहीं दे पाता था सुनील। और सुनील से कहता मैं कभी समय ही नहीं दे पाया। तो ये तो हमेशा समय निकल जाता है दोस्तों। समय के पीछे ज़्यादा, पैसे के पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा आदमी की ज़रूरत है। और जब पैसा 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 आदमी सिर्फ पैसे पैसे करता है तो फिर पैसा का ही रह जाता है। एक दिन दोस्तों उसके साथ निराशा हाथ लगती है, खालीपन महसूस होता है और एक तन्हाई में जीने लगता है, क्योंकि अकेलापन उसे काटने लगता है। इसी तरीके से सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैंने पैसा बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाता हूँ, कम से कम 5-6 लाख मेरी सैलरी है महीने की और ऊपर दरी से अलग कमा लेता हूँ। लेकिन अगर सच की पूछा जाए तो तनहा और अकेला हूँ। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये रात कैसे कटेगी, दिन कैसे कटेगी। बस केवल देख के दांतें बाहर कर देता हूँ कि शायद जो है लोग जाने के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से बहुत टूट गया हूँ। फिर दोस्तों वो चला जाता है पारस। पारस जाने के बाद सुनील कहता है ठीक है सर, फिर आइएगा। कहता है कि अरे हाँ अब तो हम आते ही रहेंगे। लेकिन फिर क्या हो दोस्तों, इतवार का टाइम बताता है कि इतवार को आएंगे और आने के लिए कहता है। लेकिन इतवार के देखते ही एक दिन पारस क्या करता है कि इतवार से पहले ही संध्या के घर जाके चला जाता है और जाने के बाद वहाँ बाहर खड़ा रहता है और खड़ा होने के बाद टिम टिम दो घंटियाँ बजाता है। बजाने के बाद संध्या बाहर निकलती है तो देख के दंग रह जाती है। देखती है तो पारस वहीं पर खड़ा हुआ है। फिर वो कुछ बोलती नहीं है, कहती है कि सुनील जी तो है नहीं, वो तो ड्यूटी गए हैं। तो आप तो कहता है कि इसी वजह से तो मैं आया हूँ, मैं जानता हूँ कि सुनील ड्यूटी गया है। तो कह रहे इसका मतलब आप फिर यहाँ आने का क्या मतलब। कहे मैं आपसे 2 बातें कर लेना चाहता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। तो संध्या पहले तो सोचती है मना कर दूँ, लेकिन बाद में सोचने लगती है कि वो मेरे पति के दोस्त भी हैं, मैनेजर भी हैं, कहीं इनको मना कर दूँ तो कहीं नौकरी खतरे में न पड़ जाए, हम लोग रहना सहना ख़राब ना हो जाए। तो यही सोचती है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, 10 मिनट बात करके चले जाएंगे। बुलाती है कि ठीक है आइए अंदर बैठिए, चाय पानी करिए। और फिर अंदर जाके फ़ोन करती है कि सुनील जी जल्दी आ जाइए, यहाँ आपके दोस्त पारस आ गए हैं और बैठे हुए हैं। मैं सुनील कहता है देखो उनको चाय पानी कराओ, मैं अभी तुरंत आता हूँ, देखता हूँ क्या बात है। ये बात पे पारस जो है रोने लगता है। पारस बाहर बैठा रहता है, बैठने के बाद उस रोने लगता है। रोने के बाद उसकी आंखें भर जाती हैं और फिर वो कहता है संध्या जी मैं बहुत ही तनहा हूँ, बहुत ही अकेला हूँ, मेरा मन अब लगता नहीं है। क्योंकि क्योंकि जो है एक आदमी को होता है कि दिन भर काम करे, थका मादा घर पे आए तो कम से कम उसके जानने समझने वाला कोई हो, तो किसी से बतलाए। तो वहाँ जाके तनहा तनहा रहता हूँ, पूरा दिन मेरा खराब भले सही से गुजर जाए लेकिन रात मेरा खराब गुजरता है। कोई बोलने बतलाने वाला नहीं रहता है, अकेला रहता हूँ। तो संध्या जी अगर कोई लड़की आपके यहाँ, आपके किसी पास पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में कोई हो तो बताइए, तो मैं उससे शादी करूँगा। तो इस बात पे सुनील कहता है कि सर सबसे बड़ी बात है कि आपकी उम्र 50 साल की हो गई है। गांव देहात में इतनी इस समय शादियां लोग 50 साल में लोग कहाँ करते हैं, और वैसे भी आप तलाकशुदा हैं, शादी आपकी हो ही गई है, तो इस पर से लड़की मिलना और भी मुश्किल है। इस बात पे संध्या कहती है कि अरे नहीं, मेरे एक चाचा की लड़की है, उसका भी तलाक हो गया है, तो अगर कहिए तो मैं बात चलाऊं और अपने चाचा की लड़की से शादी इनकी करा दूं। तो कहता है कि ठीक है बात करो, अगर वो मान जाती है तो मैं शादी करा देना। इस पर जो है संध्या बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है मैं अपने चाचा से बात करूंगी और उस लड़की से भी बात करूंगी जिसका नाम गीता है, अगर वो राजी हो जाती है तो तुमसे शादी करा दूंगी। इस बात पे फिर दोस्तों फिर वो चला जाता है। जाने के बाद इसके मन में यह बात गूंजा करती है कि संध्या अगर अच्छी लड़की है तो इसके परिवार में भी अच्छे ही होंगे, अगर ये मुझसे शादी करा देती है तो मैं भी शादी करके उसको दुबई ले आऊँगा और यहीं पर राजी खुशी हम दोनों लोग रहेंगे।
फिर एक दिन क्या होता है कि संध्या अपनी चाची से बात करती है, कहती है कि चाची, संध्या के गीता की शादी करा दो, एक मेरे बॉस हैं, वो शादी करना चाहते हैं, उन वो भी तलाकशुदा हैं और ये भी तलाकशुदा है, अगर दोनों को पसंद आ जाता है तो इनकी शादी करा दो, बड़ी खुश रहेगी, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले हैं और बहुत ही अच्छे से रखेंगे। इस बात पे चाचा चाची भी उसके खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो एक तलाकशुदा वैसे भी लड़की मेरे घर में बैठी हुई थी, अगर इसकी शादी हो जाए तो कितने अच्छे रहेंगे। फिर वो पूरा प्लानिंग करते हैं और ये जब संध्या और सुनील और ये पारस तीनों जाते हैं गांव, और गांव में जाने के बाद ये फिर शादी कर लेते हैं गीता जी से, और शादी करने के बाद बड़ा वो भी उसको दुबई ले जाते हैं, और दुबई ले जाने के बाद एक ही फ्लैट में वो चारों लोग रहते हैं राजी खुशी से, दोनों का परिवार बहुत ही अच्छा रहता है। पारस जी के 2 बच्चे होते हैं और इसी तरह सुनील जी के 2 बच्चे होते हैं, दोनों के 2-2 बच्चे होते हैं, और दोनों का परिवार बड़ा राजी खुशी से चलने लगता है और बहुत ही अच्छे दंपति और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे इन दोनों में संबंध बन जाते हैं, व्यवहार बन जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ तो रिश्तेदारी हो जाती है। इसी रिश्तेदारी के चलते वो दोनों बहुत खुश रहते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से चलते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं दोनों के, जैसे पारस के बच्चे बड़े होते हैं वैसे सुनील के बच्चे बड़े होते हैं, वो भी दोनों आपस में बहुत घुले मिले रहते हैं। इत्तेफाक एक दिन पता चलता है कि पारस को बहुत बड़ी कोई एक बीमारी हो गई है, जिसके चलते वो अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। फिर ये लोग उसका काफ़ी इलाज कराते हैं, लेकिन उसी दौरान इनकी पारस जी की मौत हो जाती है, और फिर वो बच्चे क्या होते हैं कि बेचारे जो है अनाथ हो जाते हैं। फिर गीता बहुत रोती हैं कि ये क्या हुआ, पारस जी कितने अच्छे थे, कितना अच्छा रोल था, लेकिन आखिर नहीं बचे। फिर दोस्तों क्या होता है कि इसका मन फिर वहाँ पे दुबई में रहता नहीं है। फिर ये क्या करती हैं कि अपना दुबई का सारा घर द्वार सब वहाँ पर जितना है सब बेच बाच के ये सब चले आते हैं इंडिया, और इंडिया में आके वहीं रहने लगते हैं जौनपुर में, और उनका फिर हंसता खेलता परिवार अच्छे से गुजर बसर करने लगता है, और फिर वो अच्छे से रहने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ये दोस्तों फिर इसी तरह इनका दाम्पत्य परिवार सही से चलने लगता है। ये दोस्तों बहुत ही सच्ची घटना है जो कि जौनपुर की थी, जो हमने आपको बताया कि दोस्तों कहते हैं कि दुबई में सब खराब नहीं होते हैं, या सबके ऊपर लांछन नहीं लगाया जा सकता है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब हैं। देखिए ये कभी सपने में नहीं सोचे थे कि पारस जैसा लड़का जो है मतलब खराब दृष्टि का होने के बावजूद भी इतना अच्छे नेचर का था और इतना अच्छा व्यवहार से रहता था। ये दोस्तों सभी की बात है, कोई अच्छा तो कोई खराब तो कोई अच्छा, लेकिन सब कोई खराब नहीं होता है। ये दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, सच्ची घटना पे आधारित थी। जैसा हो कमेंट करके शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा हमारे यूट्यूब चैनल आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।